हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा डेकोड। टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 7 टिप्स इन फार्मेसी टू गेट गुड स्कोर। देखो यार, फार्मेसी कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है। यहाँ मेडिसिनल केमिस्ट्री के लंबे स्ट्रक्चर्स हैं, फार्माकोलॉजी के डेंजरस ड्रग्स नेम्स हैं और फार्मास्यूटिक्स के बड़े बड़े फॉर्मुलेशंस हैं। कभी कभी लगता है ना कि सब मिक्सअप हो रहा है। अगर आप भी एग्जाम से पहले रट्टा मार रहे हो और फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में नहीं, आपकी अप्रोच है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 लेकिन बेसिक सुपर इफेक्टिव टिप्स जो मैंने और बहुत से टॉपर्स ने यूज़ किए हैं। अगर इनको फॉलो कर लिया तो आपका CGPA ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा। सो पेन और पेपर ले लो और चलो रिकॉर्ड करते हैं। टिप नंबर 1, मास्टर द आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फ्लो चार्ट। फार्मेसी के पेपर चेकर जब आपकी आंसर शीट खोलता है तो उसे बड़े बड़े बोरिंग पैराग्राफ देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उनके पास हज़ारों कॉपीज़ होती है चेक करने के लिए। अगर फार्माकोलॉजी में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्वेश्चन आया तो पूरी कहानी लिखने से पहले एक बढ़िया सा क्लासिफिकेशन ट्री या फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे ACE इनिबिटर्स, ARBs, बीटा ब्लॉकर्स, इनको अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड करो। वाई दिस वर्क्स। पहली बात, एग्जामिनर को लगता है कि बंदे को कॉन्सेप्ट पता है। दूसरी बात, ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करता है और पेज भी भरता है, जो कि हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा आंसर्स का टेबुलर फॉर्म या फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की आदत डालो। टिप नंबर 2, द सार है। चलो थोड़ा सच सच बताते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री से किस किस को डर लगता है? सबको लगता है। और लंबे लंबे केमिकल स्ट्रक्चर देखकर दिमाग घूम जाता है, लेकिन यह एक स्मार्ट ट्रिक है। मेडकेम में अच्छे मार्क्स स्कोरिंग का राज है सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जब भी कोई स्ट्रक्चर पढ़ो तो पूरे स्ट्रक्चर को रटने की जगह उसके कोर न्यूक्लियस को पहचानो और देखो कि किस पोजीशन पर कौन सा ग्रुप चेंज करने से एक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है। एग्जाम में स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर आपने उसके सार के पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में सही लिख दे जाए, जैसे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एट पोजीशन 7 इंक्रीज पोटेंशियल, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। Focus on the core nucleus, not just the whole drawing. Tip number 3, learn the anatomy of a perfect answer. फार्मेसी एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली 2 मार्क्स, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के आते हैं। बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी वही 3-4 लाइन लिखकर आ जाते हैं और फिर सोचते हैं मार्क्स क्यों नहीं आए। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फिक्स कर लो अपने दिमाग में। अगर कोई ड्रग या डिजीज पूछी है तो आपका आंसर हमेशा इन सब हेडिंग में होना चाहिए: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, थेरेपेटिक यूज एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जब भी आपका आंसर इन स्ट्रक्चरल तरीके से डिवाइड होगा तो प्रेजेंटेशन 10/10 हो जाएगी। टिप नंबर 4, PYQ और गोल्ड माइंस। ये एक ऐसी टिप है जो आपको रातों रात टॉपर बना सकती है। फार्मेसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप 100% सिलेबस घोट के नहीं पी सकते। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, फार्मेसी काउंसिल या यूनिवर्सिटीज़ का एक पैटर्न होता है। कुछ टॉपिक्स इतने फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के कि वो हर साल रिपीट होते हैं। आपको क्या करना है, अपने पिछले 3 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनमें से उन क्वेश्चन को हाईलाइट करो जो बार बार आ रहे हैं। जैसे फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट्स के डिफेक्ट या सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म, फार्माकोलॉजी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन रिपीट होने वाले क्वेश्चन को एक अलग नोटबुक में सोल्व करके रख लो। 80% पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। टिप नंबर 5, क्रिएट योर ओन निमोनिक्स एंड ड्रग डिक्शनरी। फार्मेसी में हजारों ड्रग्स के नाम हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन, एटिनॉल, मेटफॉर्मिन, डाइज़ोपाम। याद रख सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है सफिक्स और निमोनिक्स का यूज़ करना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ड्रग के पीछे ओल आ रहा है, जैसे प्रोपेनॉल, एटिनानॉल, तो समझ जाओ वो बीटा ब्लॉकर है। अगर प्रिल आ रहा है, जैसे कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, तो वो ACE इनिबिटर्स है। अपनी एक छोटी डायरी बनाओ जिसे मैं ड्रग डिक्शनरी कहता हूँ। उसमें अजीब और फनी शॉर्ट फॉर्म बनाओ जो आपको याद रहे। जितना फनी और रिलेटेबल निमोनिक होगा एग्जाम हॉल में, उतनी ही जल्दी याद आएगा। टिप नंबर 6, फोकस ऑन कीवर्ड्स। आपको क्या लगता है चेक करने वाला प्रोफेसर आपका एक एक वर्ड पढ़ता है? बिल्कुल नहीं, उसके पास एक आंसर की नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपने पूरा पेज भर दिया है लेकिन वो मेन मेडिकल फार्मेसी टर्म नहीं लिखा है तो नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एस्पिरिन का मैकेनिज्म लिख रहे हो तो आपके आंसर में इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ COX-1 एंजाइम एंड COX-2 एंजाइम, ये फ्रेज आना ही चाहिए। इट स्टॉप द एंजाइम लिखोगे तो बच्चे जैसा लगेगा, लेकिन इरिवर्सिबल इनिबिशन लिखोगे तो प्रोफेशनल फार्मेसी स्टूडेंट लगोगे। इन कीवर्ड्स को एग्जाम में हमेशा अंडरलाइन कर दिया करो ताकि एग्जामिनर की नज़र सीधे वहाँ जाए। फाइनली, टिप नंबर 7, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और रट्टामा। दोस्तों, फार्मेसी सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं है। कल आपको जीपैट क्लियर करना है, ड्रग इंस्पेक्टर बनना है या फार्मेसी इंडस्ट्री में जाना है, वहाँ आपका मारा हुआ रट्टा काम नहीं आएगा। वहाँ काम आएगा आपका कंसेप्ट। अगर आप फार्मास्यूटिक्स में रियोलॉजी पढ़ रही हो तो समझ जाओ कि केचप की बोतल को शेक करने से वो आसानी से क्यों निकलता है। जब आप कंसेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी और जो चीज़ समझ में आ जाती है ना, उसे एग्जाम में आप अपने वर्ड्स में भी एक्सपेंड अच्छे से कर सकते हो। सो रटना बंद करो, समझना शुरू करो। इन टिप्स को इस सेमेस्टर ट्राई करके देखो और रिजल्ट खुद देखना। अगर वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फार्मेसी के ग्रुप में शेयर करना और द फार्मा डेकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को डिकोड करते हो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, थैंक यू।